हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आप सभी भक्तजनों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं और होली पर कथा पाठ का भी महत्व होता है। होली से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा जुड़ी हुई है। आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे होली की कथा। तो आप सभी भक्तजन इसे बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पंचांग के अनुसार होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है, इसलिए रंगोत्सव इसी दिन होगा। इसे दुलंडी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और पकवान खाते हैं। वहीं होली को लेकर भक्त प्रहलाद और होलिका और हिरण्यकश्यपु की कथा प्रचलित है। आइए अब जानते हैं इस कथा के बारे में। आदि काल में ऋषि कश्यप और दिति के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सिंहिका और होलिका। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया क्योंकि उसने धरती को जल में डुबो दिया था। वहीं सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते हुए मार्ग में मारा था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। हालांकि ऐसा वरदान देना संभव नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने उससे कुछ और वर मांगने को कहा। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, देव, दैत्य, पशु, नाग आदि से भी मेरी मौत ना हो। मैं प्राणियों पर राज करूं, कोई मुझे न मार सके, कोई मुझे न दिन में मार सके और ना ही रात में। ना मैं घर के अंदर मर सकूं और ना ही बाहर। ना कोई मुझे अस्त्र से मार सके और ना ही किसी शस्त्र से। ना कोई मुझे भूमि पर मार सके, ना आकाश, ना पाताल और ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को यह वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर अपने राज्य में लौटा तो उसमें अहंकार का भाव आ गया। उसने अत्याचार शुरू कर दिया। वह ऋषियों मुनियों को प्रताड़ित करने लगा और देवताओं को दास बनाने लगा। पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न बाधाएं डालने लगा। वह यही नहीं रुका, उसने देवताओं की पूजा करने के बजाय अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। इसी बीच उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। उसे कुछ समय बाद गुरुकुल भेज दिया गया। यहाँ प्रहलाद विष्णु पूजा करने लगा। जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कई प्रयास किए कि प्रहलाद विष्णु पूजा करना छोड़ दे, लेकिन इसमें असफलता ही मिली। इसके बाद प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। उसे विष दिया गया। हाथियों के पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया। पर्वत से नीचे फेंका गया। इसके अलावा भी कई प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी से अग्नि में नहीं जलने का वरदान पाने वाली हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका की मदद ली गई। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन होलिका तो जल गई परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दरअसल होलिका को अहंकार हो गया था कि वह अग्नि में भी नहीं जलेगी, जबकि उसका यह वरदान था कि उसे आग से तब तक नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक वह किसी सद्गति वाले मनुष्य को अहित करने का ना सोचे। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यपु काफी क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को एक भरी सभा में एक खंबे से बांध दिया।
उसने गुस्से से प्रहलाद से पूछा कि किसकी वजह से तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है। इस पर प्रहलाद ने अपने पिता के असुरी स्वभाव छोड़ने और समता भाव को अपनाने की प्रार्थना की। इससे हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। उसने कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी मानता है, कहाँ है वो? इस खंबे में है। और यह कहते हुए उसने खंबे पर घूंसा मारा। इतने में गर्जन के साथ खंबा फट गया और उसमें से एक खतरनाक रूप प्रकट हुआ। सिंह का सिर, मनुष्य का थर, बड़े बड़े नाखून, खतरनाक चेहरा, पीली आंखें और तलवार जैसी जीभ। यही भगवान का नरसिंह अवतार था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को संध्या काल में सभा की दहलीज पर अपनी जंघा पर रखा और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को ना दिन में मारा ना ही रात में। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने ना दिन में मारा ना ही रात में, ना बाहर मारा ना ही अंदर, ना जमीन पर मारा और ना ही आसमान पर, और ना ही अस्त्रों से और ना ही शस्त्रों से। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और हिरण्यकश्यपु का अंत भी हो गया। इसके बाद प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की आरती श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा।